हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज आज दिन भर क्या फील कर रहे थे। ठीक है, तो आज दिन भर आपके लिए क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर के दिल में, उनके मन में, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ रीडिंग में जो है हम जो चीजें जानने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को स्पेशली जानेंगे। ठीक है, सो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हो कि आपको मैं एनर्जाइज ब्रेसलेट दूं, जैसे कि ये मैंने कैट साई का ब्रेसलेट अपने हाथ में रखा हुआ है, एक नजर से ही देख के कोई भी पहचान जाएगा कि ये कितना रियल क्रिस्टल है। तो ये जो क्रिस्टल्स है मेरे पास एकदम 100% रियल क्रिस्टल मिलते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो यस एनर्जाइज ब्रेसलेट अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो मेरे पास से। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं आज की रीडिंग की। तो रीडिंग में आप सब जानेंगे आज दिन भर की पूरी एनर्जीज अपने पार्टनर की। दिन भर में आपके पार्टनर ने क्या फील किया है आपके लिए, पूरी एनर्जीज आपको इस रीडिंग में पता चलेगी थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये रीडिंग। एंड आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी। ये रीडिंग में आप सबको बहुत चीजें जो है जानने को समझने को मिलेगी। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज बताती हैं हमें। ओके, सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब जो है इस रीडिंग को फुल ऑन फोकस करके देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मन में जो है ना नाम लीजिए उनका 3 बार कम से कम, 3 बार कम से कम नाम लेना है। चलिए करें हम रीडिंग को स्टार्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, हम्म देखिए दिन भर ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, जब बेड बेड से उठे हैं तभी इस व्यक्ति को अजीब सी फीलिंग्स आई। ठीक है, अजीब सी फीलिंग्स मतलब आपको लेकर के फीलिंग्स, आपको लेकर के इनके इमोशंस कितने डीप रहे हैं। एकदम जैसे डीप होता गया होता गया होता गया, वैसी वाली फीलिंग जो है ना मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल दिमाग में ना आपके लिए फीलिंग्स आती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको लेकर के सोच रहे थे आज। दिल के गहराइयों से ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लगता है जैसे कि आपकी याद इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिल में हो तुम, आंखों में तुम। ये व्यक्ति सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे कि क्या करूं मैं, क्या कांटेक्ट करूं या छोड़ दूं। बात करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना बहुत महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन फिर लग रहा है कि यार क्या करूं। ये किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे ना, मेन प्रॉब्लम ये है। आपके पर्सन किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका नाम लिखा हुआ है, आपका नाम इस व्यक्ति के दिल पे लिखा हुआ है, इस व्यक्ति के मन में लिखा हुआ है। ठीक है, पहला नशा पहला खुमार, ये व्यक्ति के मन में ऐसा दिख रहा है
ये व्यक्ति ने अपना फ़ोन उठाया भी है, लॉक स्क्रीन देखी भी है और दिल में एक वेव आई, है ना? कि काश उनका मैसेज होता, उसका मैसेज आया होता। हाय हेलो ही सही लेकिन आया तो होता। पर इनकी स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं था। कोई मैसेज नहीं। फिर भी उनका जो दिल है आपके लिए धड़क रहा था। एंड यस, ये व्यक्ति के दिल में, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। देखो, मैं देखूँ तो जब ये व्यक्ति अपनी कॉफ़ी भी बना रहे थे ना, तो आपके बारे में ही सोच रहे थे, आपको लेकर ही फ़ील कर रहे थे। जैसे होती है ना कि एक छुपी हुई सी मुस्कान होती है ना? एंड कोई पूछता है आपके पार्टनर से कि भाई मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो आपके पार्टनर का साफ कहना होता है कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके मन में आप होते हो तो ये व्यक्ति मुस्कुराते हैं, ठीक है? उन्होंने पहले की कन्वर्सेशन या मोमेंट याद किया एंड कोई छोटी-सी बात, कोई एक्सप्रेशन या कोई साइलेंट पॉज़ मुझे नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर। एंड वो खुद सोचने से जो है ना खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आपके बारे में ये व्यक्ति नहीं रोक सकते हैं ना खुद को कि ये व्यक्ति ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके बारे में ना सोचे। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, मजबूर हो जाते हैं सोचने के बारे में, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति शुरू करना चाहते हैं, लग रहा है कि व्यक्ति हर एक चीज़ को करना चाहते हैं, हर एक मतलब एक होता है ना कि हर एक स्टेप को ये व्यक्ति पूरा करना चाहते हैं। लगता है लाइफ में हर एक चीज़ करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है? मैं देखूँ तो यहाँ पे पूरा दिन इनके मन में रहा है आपसे कुछ कहने को, लेकिन वो खुद को रोके हुए थे। उनका दिल-दिमाग जो है ना मतलब लग रहा था कि यार मैं कैसे कहूँ? कहीं उसका एक्शन नेगेटिव आया तो फिर क्या होगा? कहीं उसे मेरी याद आती भी है कि नहीं आती है या उसे मेरी यादों का जो है मतलब मेरी यादों का असर है उसके ऊपर कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अटैच से लग रहे हैं आपसे एंड कहीं न कहीं फीलिंग जो है ना एक तरफ़ा भी नहीं है। ऐसा भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार क्या मतलब मेरी फीलिंग्स एक एक तरफ़ा तो नहीं है ना? ऐसा भी तो नहीं है ना? मतलब मैं क्या करूँ ऐसा? कैसे करूँ मैं ऐसा? ठीक है, तो ये व्यक्ति के मन में ऐसा दिख रहा है। ये व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति कहीं न कहीं सोच-विचार कर रहे हैं। होता है ना कि ये व्यक्ति जो है ना मतलब लगता है जैसे कि आपके साथ काफ़ी खुश रहेंगे। आप जब मिलोगे ना तो पार्टी करेंगे, एन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ़ को, है ना? ये व्यक्ति के मन में आ रहा है कि एन्जॉय तो करना बनता है। लाइफ़ में वो चीज़ें होंगी, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में है कि चलो ठीक है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी याद बहुत आती है इस व्यक्ति को। दिन भर ये व्यक्ति ने यही सोचा कि यार क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? मैं अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को कैसे बताऊँ? आखिरकार मैं कैसे कहूँ? कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? कैसे कहूँ कि मुझे उसके बगैर रहा नहीं जाता? एंड येस मैं नहीं रह पाता उसके बगैर। ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही थी। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो होता ना कि मतलब दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यस, आपके पार्टनर के मन में ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब खामोशी से ये व्यक्ति चेहरा मतलब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खामोश होते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है जैसे होता है ना कि कभी-कभी जो नाराज़गी होती है ना, वो खुद से भी नाराज़गी हो जाती है। कभी-कभी लगता है जैसे कि इंसान ना जैसे टूट टूट गया है और इंसान जो टूटता हुआ सा नज़र आता है ना, वो लगता है कि यार क्यों? मतलब मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेरे साथ ही ये बातें क्यों हो रही हैं? कहीं न कहीं अपने रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने मन को, अपने दिल को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को धीरे-धीरे हर एक चीज़, हर एक बात ये व्यक्ति नोटिस भी कर रहे हैं कि मुझे ना इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए या मुझे इतना भी ज़्यादा जो है ना नहीं करना चाहिए, बातों को लेकर के ज़्यादा मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, देखो ये व्यक्ति का जो दिल-दिमाग है ना, ये इस लेवल पे आके रुका हुआ है ना, जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार ये ये मेरे साथ चल क्या रहा है? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही खुद को जो है ना प्रेशराइज़ कर रहे हैं, खुद को जो है ये व्यक्ति बेचैन कर रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने आप को, अपने दिल को समझाते-समझाते थक से गए हैं और अब जो है इस व्यक्ति को नहीं समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत कुछ मतलब लगता है कि ये व्यक्ति बहुत सारी बातें कहकर भी फिर लगता है कि नहीं मैं नहीं कहूँगा या ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कैसे कहूँ? मैं कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ या कैसे कहूँ कि मैं उसके साथ जो है फिर से जो है रिश्ते में आना चाहता हूँ। ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब लगता है ना कि खुद से नाराज़ हैं एंड खुद से नाराज़गी जो है ना ये व्यक्ति दिखा भी रहे हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत टाइम से ऐसे जा रहा है, बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार क्यों मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेरे साथ ये बातें क्यों हो रही हैं? ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना लगता है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना अ, ये व्यक्ति जो है ना कहीं न कहीं देखिए ये व्यक्ति आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का घमंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये व्यक्ति को कभी-कभी लगता है ना कि यार मैं तो सर्वोपरि हूँ, मेरे में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, मैं बस बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है, ये व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है। लग रहा है कि नहीं यार इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया, बहुत हो गई चीज़ें, अब जो है ना मैं इस तरीके से तो नहीं रहूँगा या इस तरीके से तो नहीं रहूँगी। तो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है, ये दिख रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को बहुत ज़्यादा परेशान करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने मन को, अपने दिल को परेशान कर रहे हैं और लगता है जैसे कि यार नहीं, अब नहीं बस हो गया। अब क्या ही कहना है, अब कैसे ही कहना है, मैं नहीं कहूँगा या नहीं कहूँगी, ये वाली वाइब नज़र आ रही है, ठीक है? तो कहना है मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि भाई मुझे तो कुछ कहना है ना, तुम सुनो तो सही। सो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातों को लेकर, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हाइपर हो रहे हैं, लेकिन यस ये व्यक्ति को धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति बातें करना चाहते हैं। ये व्यक्ति बातें करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, नो डाउट ये व्यक्ति को लगता है कि भाई बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो बातें तो करना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, नो डाउट। लेकिन कभी-कभी लगता है ना कि हम क्या ही बातें करें? क्या हम बातें कर सकते हैं? क्या हमारा रिश्ता इस लेवल पे जा सकता है? हम अपने रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हैं? ये व्यक्ति को बातें करनी है, ठीक है? आपसे मिलके या आपसे बात करके अपने आप को एक होता है ना कि सुकून भरा जो ये व्यक्ति है ना, ये अपने आप को चैन, सुकून ये व्यक्ति देना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि धीरे-धीरे हर एक चीज़ को, हर एक बात को मतलब ये व्यक्ति नोटिस कर रहे हैं एंड यस नोटिस करते-करते होता है ना इंसान कि समझ जाता है कि इस व्यक्ति को मतलब क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति को बातें करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। बातें करके इस रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाने में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ये व्यक्ति जो है ना थोड़ा-सा जो है ना होता है ना कि ये व्यक्ति अपने आप को ये करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि पुश करना, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दी है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अपने
मतलब अपने कर्मा पे या अपने किस्मत के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किस्मत पे सब कुछ छोड़ देना और किस्मत के ऊपर सब कुछ जो है ना यहाँ पे ये करना, सौंप देना कि यार मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा। ठीक है? मुझे उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी किस्मत में जो होगा ना वो मैं देख लूँगा या देख लूँगी। ठीक है? तो अपनी किस्मत का जो है ना ये व्यक्ति रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं। किस्मत में ये व्यक्ति थोड़ा-सा अटके हुए से नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इनकी किस्मत में जो लिखा होगा वो इनको मिलेगा, ये व्यक्ति को लगता है। इनके अंदर ये है ना कि मैंने जो किए हैं अ, वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब जो है ना मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये इस व्यक्ति के अंदर ख़ास तौर से मैं देख रही हूँ कि ये इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ईगो इश्यू बहुत ज़्यादा है और ईगो की वजह से ही ये व्यक्ति का मुझे दिख रहा है कि ईगो की वजह से ही ये व्यक्ति ना अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं कि नहीं यार जाने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं है, अगर वो मेरे से अब बात नहीं करना चाहते तो मैं प्रेशराइज़ भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन का जो माइंड है ना, देखो ये व्यक्ति अपने आपके साथ जो है ना एक एक तरीके से होता है ना जैसे कि खेलना, है ना? तो वो खेलते हुए से नज़र आ रहे हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल मुझे करना ही होगा या मैं करूँगा ही करूँगा, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भई अ, आपको जो है ना याद आती है इस व्यक्ति की, ठीक है? और इस व्यक्ति को भी आपकी याद बहुत आती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को कभी-कभी लगता है कि मैसेज करना चाहिए। जैसे शाम का वक़्त होता है ना, तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आपको जो है ना कॉन्टैक्ट करे, आपसे बात करे, आपसे जो है ना ये पल दो पल का जो एक होता है ना कि बातें शेयर करना, तो ये व्यक्ति के मन में आता है कि मैं बातें शेयर करूँ। इस व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति को बातें शेयर करनी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन ये व्यक्ति बातें नहीं शेयर करते हैं। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई यहाँ ये व्यक्ति जो है ना अ, ये व्यक्ति का मन कई बार आज दिन में किया है कि मैं मैसेज करूँ, मैं उससे पूछूँ कि हाय हाउ आर यू एंड क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत अकेलापन में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो दिल-दिमाग है ना, वो मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति का दिल-दिमाग पूरी तरीके से स्ट्रेस में है और ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना जानते हैं, लेकिन ये व्यक्ति करके और जान के ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? रिश्ते को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना और रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें करना, ये व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ठीक है, करेंगे ना हम, ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो बातें हैं बहुत कुछ जो है ना अ, बहुत ज़्यादा कुछ मायने रखती हैं, ठीक है? तो दिल में जो है ना, ये व्यक्ति जो है बातें आपकी मतलब ये व्यक्ति आपसे बातें करना चाहते हैं स्पेशली, मैं देखूँ तो। ठीक है? तो रात में उनका माइंड क्लियर होता है एंड मैं देखूँ तो ये व्यक्ति बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं रात में, अक्सर होता है और अक्सर ऐसा होता है ना कि इस व्यक्ति की इच्छा करती क होती है ना कि ये व्यक्ति आपको मैसेज करे या बात करे या आपके मतलब कैसी किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट में आए क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार कॉन्टैक्ट में आऊँगा या बात करूँगा तो चीज़ें ऐसे ही ठीक होने लगेंगी, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस मतलब लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? ये व्यक्ति को लगता है और एक्चुअल में ऐसा है, आपके पर्सन ऐसा फ़ील करते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के मन में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि ये व्यक्ति एक्शन ना ले, डिसीज़न ना ले या कुछ ऐसा ना कह दे ना जिससे आपका भी दिल दुखे और इनका भी दिल दुखे। तो ये व्यक्ति दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, ये व्यक्ति दिल को सँभालना चाहते हैं। दिल को हज़ार बार रोका, रोका, रोका जी हाँ, ये व्यक्ति दिल को हज़ार बार रोकते हुए नज़र आ रहे हैं और ये व्यक्ति का जो मन है वो बार-बार यही कहता है कि दिल है कि मानता नहीं, अब तो कम से कम चले आओ, अब तो कम से कम तुम मेरी ज़िंदगी में चले आओ। तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है कि तुम दिल में चली तो आओ। तुम मतलब ये व्यक्ति ना आपको दिल से एकदम से चाहते हैं ना कि आप दिल से एकदम इनके जुड़े रहो, ठीक है? ये व्यक्ति आपको मतलब दिल से मानते हैं,
एकदम सच्चे दिल से ये व्यक्ति मानते हैं आपको, और दिल में हो तुम, आँखों में तुम। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई, आप इनके दिल में हो, दिमाग में हो, हर जगह पे मैं देख रही हूँ कि आप इनके दिल दिमाग पे पूरी तरीके से मतलब अपनी पकड़ बनाए हुए हो, ठीक है? जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि यस, रिश्ते में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपके पार्टनर को काफी ज्यादा मतलब लग रहा है कि चलो ठीक है ना? मैं ये करने को रेडी हूँ, मैं वो करने को रेडी हूँ, ठीक है? मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, या मैं उतना ज़्यादा जो है ये बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है भाई, आपके पार्टनर का जो माइंड है, वो उस लेवल पे जा रहा है, उस लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और सच कहूँ तो यहाँ पे ये व्यक्ति धीरे ही सही, लेकिन यस, आपके करीब तो आना ही चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपके करीब आना ही चाहते हैं, और आपके करीब आकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना तो चाहते ही चाहते हैं। ठीक है, अब बताओ, हर किसी की तो नीड होती है ना अपने रिश्ते को ठीक करना, अपने रिश्ते में पूरा इन्वॉल्व होना, एंड जितनी नेगेटिविटी है उन नेगेटिविटी से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना, तो आपके पार्टनर भी ठीक वही चाहते हैं, ठीक है? ओके। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपके आज की इस रीडिंग में कि यस, आपके जो पर्सन है, देखिए काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो माइंड सेट है, ठीक है? देखो, माइंडसेट ऐसा है कि इस व्यक्ति को लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है ना? आपने तो अपने जीवन में हर एक चीज़ कमा लिया है, हर एक चीज़ है आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, जो आपके पास नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस व्यक्ति के नसीब में नहीं है, लेकिन आपके पास तो वो सब कुछ है, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है ना, जो कि आपके पार्टनर को लगता है कि मेरे से ज़्यादा है। ठीक है? यानी कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं, लेकिन यस, यहाँ पे दिख रहा है कि इनका दिल भी बहुत बेरहमी से टूटा है। यानी कि व्यक्ति आज रात आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत रोएँगे, बहुत तड़पेंगे ये व्यक्ति आपके लिए, ठीक है? इनकी तड़प मुझे एक्चुअल में नज़र आ रही है, लगता है जैसे कि मतलब इनके अंदर ना वो तड़प सी नज़र तो आ ही रही है, साथ ही साथ इस व्यक्ति को लगता है कि यार अब जो है ना, मैं क्या ही कहूँ मैं अपने रिश्ते के बारे में, या अब मैं कैसे ही कहूँ अपने रिश्ते के बारे में? कोई मेरे बारे में सोचता क्यों नहीं है, या मेरे रिश्ते के बारे में सोचता क्यों नहीं है? वो नहीं सोचता है, वो नहीं समझता है, लेकिन उसे तो कम से कम समझना चाहिए, उसे तो मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को समझना चाहिए। तो आपके पार्टनर के मन में ये दिख रहा है। भाई, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ जी रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति को स्ट्रेसफुल लाइफ़ एक्चुअल में जीनी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, मुझे क्यों स्ट्रेसफुल लाइफ़ जीनी है, मैं तो अच्छे तरीके से जीऊँगा ना, जीऊँगी ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लग रहा है कि व्यक्ति आपके बगैर किसी और से कोई बात नहीं करना चाहते हैं, किसी और से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति को ना अ, दरअसल मैं देखूँ तो ये व्यक्ति को आपके प्यार की नीड महसूस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में बहुत हो गया है, बहुत कुछ ख़ास बातें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बहुत ख़ास बातें भी हुई हैं और ख़ास चीज़ें भी हुई हैं। तो रिश्ता जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो रिश्ते में कभी गड़बड़ ना करना, या कभी एक होता है ना कि होता भी है कभी-कभी ना, तो लगता है कि नहीं, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है? तो इस व्यक्ति के माइंड में ये चीज़ें ना मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन इस रिश्ते को आपके पर्सन समझ तो रहे हैं ना एटलीस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति इस रिश्ते को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। इस रिश्ते की वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति हर तरीके से अपने आप को, एक होता है ना जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, है ना? तो ये व्यक्ति अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की चाहत में भी हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, वो पूरा टूट गया है, और देखो, धोखा इस व्यक्ति को मिला है या धोखा इस व्यक्ति को लगता है कि आपने धोखा दिया है। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को कहीं न कहीं तो लगता ही है कि आपने झूठ बोला है, ठीक है? आपने झूठ बोला भी है, और आपने शायद जो है ना कभी सच कहने के लिए शायद आप रेडी नहीं हुए हो, है ना? कभी-कभी लगता है कि इस व्यक्ति से आपने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं,
लेकिन यस, ये व्यक्ति को लगता है कि ठीक है, बातें छुपाई हैं तो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही छुपाई गई होगी, ऐसे तो नहीं छुपाया गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, ये कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो यस, आपके पार्टनर का जो दिल है वो मानता ही नहीं है और दिल में जो है आपके लिए जो फीलिंग्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। देखो, इस व्यक्ति ने अपने आप से बहुत सारे झूठ बोले थे पहले, बहुत सारे झूठ। यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत सारा झूठ बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे जो है ना आप दोनों के रिश्ते में बहुत बवाल भी हुआ, बहुत चीज़ें भी हुई। लेकिन यहाँ पे अब ये व्यक्ति को लगने लगा है कि नहीं यार, अब झूठ बोलना ठीक नहीं लगता है मुझे। अब झूठ बोलना, क्यों झूठ बोलना? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता या मैं चीज़ें छुपा के नहीं रखना चाहता। अब जो भी है फ्रंट पे बोलूँगा। फ्रंट पे बोल के जो है ना अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगा। अगर उसे पसंद है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना? तो आपके पार्टनर जो है ना अपने मन में, अपने दिल में बहुत ज़्यादा जो है सच को छुपा के बैठे थे और ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना समय आ चुका है कि मैं सच बोलूँ, सच कहूँ, अपने रिश्ते की सच्चाई को, अपने रिश्ते की क्लैरिटी को पहचानूँ और तब मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पहले से काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में जैसे होता है ना कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें, है ना? बहुत प्रैक्टिकल बातें ये व्यक्ति सोचने लगे हैं, करने लगे हैं और ये व्यक्ति प्रैक्टिकल हो करके ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल हो करके ही चीज़ें कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है, मैं देख रही हूँ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस व्यक्ति का माइंडसेट चेंज हो रहा है एंड ये व्यक्ति अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाई रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना बदल रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति खुद को बदल रहे हैं, अपने इमोशंस को बदल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बदल रहे हैं एंड कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में ऐसा ज़रूर है कि मैं सब कुछ बदल के रख दूँगा, अपने आप को भी, अपनी फीलिंग्स को भी, अपने इमोशंस को भी, हर एक तरीके से खुद को बदल लूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि खुद को बदलने की चाहत आपके पार्टनर के मन में है और ये व्यक्ति होता है ना कि जैसे कि अब जो है ना कुछ नहीं मतलब अ, अब जो है ना एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, चलो भूल जाओ, ये चीज़ें ये व्यक्ति करना चाहते हैं, लेकिन पता है क्या? इतना आसान नहीं है, भूल जाना सब कुछ। इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है कि भूल जाए इंसान, नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर को ना आपके प्यार में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति को लगता है कि भाई मैंने प्यार किया है, प्यार में जो है ना अ, मैं इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ नहीं जीना चाहता। लेकिन येस, ये व्यक्ति जीना इस व्यक्ति को पड़ रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति अपने आप को ना एक होता है ना जैसे कि चलो ठीक है ये व्यक्ति को लगता है कि आपका ईगो और इनका ईगो ना सेम-सेम है, ठीक है? आपका ईगो, इनका ईगो सेम-सेम है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति को अपना ईगो थोड़ा-सा वो करना पड़ रहा है, ठीक है? अपना ईगो थोड़ा-सा साइड रखना पड़ रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि हम दोनों के बीच में ना ईगो क्लैशेज़ हैं शायद, ठीक है? तो अपना ईगो जो है ना ये व्यक्ति वो होता है ना कि ईगो में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में, दर्द में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ईगो में ये व्यक्ति को लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को समझ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है। ये व्यक्ति जो है ना इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे अगर ज़्यादा ये दिखाया गया ईगो, एटीट्यूड, ठीक है? तो फिर जो है ना मैं जो है ना कुछ नहीं ये करूँगा, ठीक है? मैं उसके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगा नो डाउट। अपने रिश्ते में फुल ऑन जो है आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा लेकिन उसका ईगो, उसका एटीट्यूड ना मुझे बहुत बेकार लगता है। ये व्यक्ति का मानना है, ठीक है? तो इनको आपके ईगो, आपके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है बट इनका ईगो, इनका एटीट्यूड भी आपको पता है कि ये व्यक्ति कितना ईगो, कितना एटीट्यूड दिखाते हैं, कितना कुछ कहते हैं, कितनी ज़्यादा कुछ बातें जो है ना ये व्यक्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति के अंदर बहुत ईगो है, भर-भर के ईगो है, भर-भर के जो है ना ये व्यक्ति अपने ईगो, अपना एटीट्यूड को जो है ना ये करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अपना एटीट्यूड, अपना ईगो दिखा रहे हैं ये व्यक्ति और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अ, बहुत
कुछ जो है ना आपको दिल से मानते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के दिल में आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार देने की चाहत भी है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति का जो माइंडसेट है ना, वो आपके लिए बदलेगा, ठीक है? आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये व्यक्ति सामने से आए, आपको अप्रोच करे, तो मुझे दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति सामने से ही अप्रोच करेंगे आपको, नो डाउट। ये व्यक्ति को अगर आप सोच रहे हो ना कि ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ जो है आगे आए, तो ये व्यक्ति धीरे-धीरे ही सही लेकिन आगे आएँगे, ठीक? आपको एक्सेप्ट करके और फिर ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी आगे बढ़ रही हैं ना, कि आप खुद भी सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति आगे बढ़ने वाले हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को, है ना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फ़ील हो रही है। ठीक? सो यस गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जाइज़ ब्रेसलेट्स लेने के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है? तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।